ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको एक बेलपत्र ले लेना है, चने की दाल ले लेनी है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे संकट दुर्भाग्य दूर होंगे और कामना पूर्ण होगी। ठीक है, कामना किसी भी प्रकार की हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। कोई कामना है, इच्छा है, ठीक है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, किसी कार्य को लेकर हो और आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, ठीक, तो सर्वप्रथम ये पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेलपत्र भी लेते हो तो सर्वोत्तम होगा। इसके ऊपर 3, 5 जितने बन पाए आप बेलपत्र ले सकते हो। नहीं मिले बेलपत्र तो शिव मंदिर से भी बेलपत्र उठा सकते हो। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेना है। देखिए, गुरुजी ने वैसा तो कहा नहीं है कि कितनी चने की दाल लेना है। आप 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल ले लीजिएगा। और हर बार की तरह आखिरी में आपको एक जल का पात्र ले लेना है। ठीक है, और तांबे का अगर पात्र मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। ठीक है, उस पात्र में आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है और फिर आपके घर के नज़दीक जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, और मंदिर में पहुंचकर हर बार की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए थे, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल तैयार हो गया। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग के ऊपर आपको कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद जो गुड़ वाला जल हमने आपको बताया था, उस गुड़ वाले जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बात पूर्ण हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले शिव पुराण का पहला वाला उपाय करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जो माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और आर्थिक स्थिति जो आपकी है वो सुधरेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना है। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, कौन सा दीपक? तो ये आपके ऊपर, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का या आटे का दीपक भी बना सकते हो, पर दोनों दीपक के नियम है। मिट्टी का दीपक लो तो वो जो भी जैसे कि अगर आप मिट्टी का दीपक लिया है, अगर वो पुराना दीपक है तो आपको घी वाला दीपक ही लेना है, और अगर आप तेल की बत्ती लगा रहे हो तो तेल वाला दीपक लेना है। बहुत सारे लोग उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? घी की बत्ती में तेल का दिया लगा देते हैं और तेल वाले दिए में घी की बत्ती लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और आटे का दीपक बनाओ तो वो गोल होना चाहिए और उसमें वो जो बत्ती रखने का स्थान है, यानी कि वो इस प्रकार से कंगूरा बनाता है ना, वो आपको नहीं बनाना है। तो गोल बत्ती का आपको दीपक ले लेना है, जलाने के लिए घी ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से कमल गट्टे लेने हैं। कितने कमल गट्टे? तो आपको कम से कम 2, 5, 7 जितने बन पाए कमल गट्टे ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है, कितनी हल्दी? तो 1 चम्मच या आधी चम्मच बन पाए
तो आपको हल्दी ले लेनी है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर आपको चले जाना ही अपने घर पर। घर पे कहाँ? अपने घर में जहाँ पर भी माता तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चले जाना है। और विशेषकर इस उपाय को आपको सूर्य अस्त के पहले कर लेना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो एक चुटकी हल्दी हमने आपको बताई है उसको उठाना ही, भगवान विष्णु का स्मरण करना ही, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना ही। एक चुटकी हल्दी आपको ये जो तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से जो 5 कमलगट्टे 3 कमलगट्टे हैं उनको उठाना है और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना है, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का जाप करना है और वो भी सामग्री आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ठीक है, 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जो भी जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और वहाँ पर जल को समर्पित कर देना है। अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए और वहाँ पर बैठकर या फिर खड़े होकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति आ रही है उन्हें सुधारें और जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। और जब शाम हो जाए, ठीक है, शाम होने के बाद क्या करिएगा, जो एक गोल बत्ती का दीपक है, ठीक, उसको तुलसी माता के पौधे के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है या जला देना है। ठीक है, बस इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ जो कार्य अटके जा रहे हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले जो सामग्री चाहिए, गुड़ के टुकड़े। इस प्रकार से गुड़ ले लेना, 1 या 2 टुकड़े हो तो चलेगा। इसी के साथ आपको चने की दाल लेना है। कितने चने की दाल? तो यहाँ पर संख्या फिक्स है, कम से कम 11 चने की दाल तो आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा। और इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण दान उतना फल मिलेगा। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लीजिएगा। तो करना क्या है, गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में डालना है और जितने भी चने की दाल हैं उनको उठाना है। कामना इच्छा कहते हुए, समस्या का स्मरण करते हुए चने की दाल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, उसके बाद जो गुड़ वाला जल है उस जल के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ठीक है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल से लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। ठीक, और आखिरी में उस गुड़ वाले जल से पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं और जो भी दुख परेशानी जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो लोगों की मदद करें, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।